गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 4 था, इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट आपको एक करवा दिया है। आई होप आप उसे समझ लिए होंगे। आज इसमें जो है आज का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो आज इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें जो क्रियाकलाप बचा था उसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं आज यहाँ से। मैंने आपको इसके बारे में ऊष्मा के बारे में बता दिया था, तो आप यहाँ पे देखते हैं चालन के बारे में, ठीक है। वह प्रक्रम जिससे ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे को स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। जैसे ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन के माध्यम द्वारा स्थानांतरित होती है। इससे पहले मैंने आपको ये बताता हूँ कि जैसे ऊष्मा को क्या किया जा सकता है बच्चों, ऊष्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? स्थानांतरित। ऊष्मा को क्या किया जा सकता है? तो स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे? जैसे हम लोग कभी घर पे खाना बनाते हैं, मान लेते हैं एक पैन है और इसका एक डंडा है, ठीक है, ये डंडा, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये नीचे से इसको आग पे रखते हैं गर्म होने के लिए, ठीक, गर्म होने के लिए। तो ये धीरे धीरे क्या होती है, जब इस पर आग की लपटें पड़ती हैं चारों तरफ से, आग की लपटें पड़ने के बाद में ये क्या होता है, ये डंडा यहाँ तक जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जबकि हमने डंडे को नहीं गर्म किया है। तो ये गर्म किस विधि के द्वारा हो जाता है बच्चों? चालन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा, ठीक। चलो अब आगे देखेंगे। ये जो हम फिगर है, यहाँ पे फिगर को देखते हैं बच्चों। ये फिगर देखो, यहाँ से ये फिगर को, ठीक, ये फिगर है। इसके एक सिरे पे हमने क्या किया है, ईंट को इससे दबा दिया है और इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक कैंडल जला दी है। क्या कर दिया बच्चों? कैंडल जला दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कैंडल जली है, इसके कैंडल को जलाने की वजह से यहाँ पर पहले, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये पूरी रॉड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो किस मेथड के द्वारा बच्चों गर्म होती है? तो चालन मेथड के द्वारा ये क्या होती है, गर्म हो जाती है। अब आपको आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं इसके बारे में आगे क्या दिया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है। देखो यहाँ पर जो पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ऊष्मा का चालक किसको कहते हैं? ये देखो, ऊष्मा का चालक किसको कहते हैं? चालन विधि मैंने देखा, अब ऊष्मा का चालक देखते हैं क्या है। जैसे लोहा क्या होता है, क्या ऊष्मा का चालक है लोहा? बिल्कुल है। जैसे मैंने भी तो आपको पैन का, कढ़ाई का एग्जाम्पल दिया था, तो क्या होता है, ये ऊष्मा का चालक है। तो आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, Fe, आयरन, लोहा और उसके बाद में Ag, ये सब क्या है बच्चों? ऊष्मा के चालक हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखने के बाद में हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी क्या करते हैं, क्रियाकलाप। एक मोमबत्ती जलाएं, अपने एक हाथ को ज्वाला के तथा ऊपर दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखें। क्या आप वो दोनों हाथों के समान गर्मी का अनुभव करते हैं? नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म होता है? देखो अब यहाँ पर हमने, देखो ये जो हाथ है, हमने एक हाथ मोमबत्ती के ऊपर रखा है और एक हाथ मोमबत्ती के एकदम किनारे रखा है, ठीक है। तो ये पास में हाथ है, ये पास में हाथ है और ये क्या है, थोड़ा दूर है। तो ऊष्मा इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी। तो जिस वाले हाथ में ऊष्मा ज़्यादा लगेगी वो हाथ क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और जिस हाथ में ऊष्मा देर में लगेगी वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो है वो हाथ देर से गर्म होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर वैसे कंडीशन होती है। तो जहाँ पर तेज़ी के साथ ऊष्मा होती है वो चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है, और जहाँ पर बहुत लेट से ऊष्मा मिलती है वो चीज़ क्या होती है, बाद में गर्म होती है। चलो अब आगे देखेंगे बच्चों क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे, ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर हाथ गर्मी का अनुभव करता है। ऊपर से वायु कैसे गर्म होती है? संवहन द्वारा, ठीक है, और अनुभव करता है। पार्श्व की वायु में संवहन द्वारा गर्म नहीं होती, इसलिए वायु लय के ऊपर के रूप में जैसे गर्म नहीं लगती, ठीक है। तो मतलब सीधा सा बात ये है हमको, तो यहाँ पर तो गर्मी लगेगी, ठीक है, यहाँ पर तो गर्मी लगेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्मी जो संवहन द्वारा यहाँ पर जो है इस वाले हाथ में गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक। चलो अब आगे देखेंगे बच्चों, समुद्र समीर। उसके बाद में देखो यहाँ पर कई चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये पहला समुद्र समीर दिया गया, ये दूसरा क्या दिया गया जो है, थल समीर। और ये ठंडा और ये गर्म। कभी कभी हवाएं जो है समुद्र से ऊपर की ओर जाती हैं, कभी कभी स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, ठीक। तो ये देखो जहाँ पर पानी है, देखो ध्यान से इस वाले फिगर में देखेंगे, ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस वाले फिगर को देखेंगे। जहाँ पर मिट्टी है वहाँ से हवा गर्म होकर के किधर की ओर, ठंडी होकर के कहाँ की ओर आ रही है, फिर से वापस समुद्र जो है मिट्टी की ओर आ रही है, स्थल की ओर। अब यहाँ पर देखो समुद्र से पानी गर्म होकर के कहाँ की ओर आ रहा है, स्थल की ओर। और उसके बाद हवाएं स्थल से ठंडी होकर किधर की ओर जा रही हैं, समुद्र की ओर जा रही हैं। तो मतलब इस तरीके से, दो तरीके से हवाएं क्या होती हैं, संवाहित होती हैं। अब सर्दियों में हम देखते हैं, सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र किस के प्रकार के क्या होते हैं। सर्दियों और गर्मियों में हमारे वस्त्र किस प्रकार के पहने जाते हैं। आप जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र की वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, जो गर्मी होती है वहाँ पर हल्का वस्त्र इसलिए पहना जाता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से क्या होती है, गर्मी मौजूद होती है, ठीक है। और सर्दी में हमारे एटमॉस्फेयर में ऊष्मा बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है, इसलिए क्या होती है, हम भारी कपड़े पहनते हैं। देखो
सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में क्या होता है बच्चों, ऊनी वस्त्र उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र उष्मारोधी है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। जैसे ये मान लेते हैं, जैसे हमने कोई ऊनी वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है, ऊनी वस्त्र की नीटिंग मतलब बुनाई का काम इस तरीके से हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक, ऐसे हुआ है, ऐसे। तो इसमें जो बीच बीच में आप यहाँ पे जो बीच बीच में स्क्वायर रूप में जो छेद देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, वायु फंस जाती है। यहाँ पर क्या होती है, हवा फंसी रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो तापमान होता है, हमारे शरीर का जो ताप या उष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसी वजह से क्या होता है, हम जो है अपने में गर्मी का महसूस करते हैं। एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करके छूट है तो आप इसमें से चुनेंगे क्यों। याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परिधि विद्यमान है, ठीक है। मतलब ये कहने का सीधा सा मतलब है कि जब जो गर्मियों में हम चीज़ों को उड़ते हैं वहाँ पर भी क्या होती है, वायु की परत विद्यमान रहती है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, आपका इसका क्वेश्चन आंसर, और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसे ये फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट दिए गए हैं, ये सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। आप इनको क्या कर लेंगे, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ के क्या कर लेंगे, इसको रिवाइज़ कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं, इसका आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है, ठीक है। तो आज के लिए इसको आप प्रिपेयर कर डालेंगे। थैंक यू।